जरा सोचिए एक ऐसी अकेली मशीन के बारे में जिसके बिना हमारी पूरी डिजिटल दुनिया मतलब सब कुछ ढह सकता है। आज हम उसी अकल्पनीय मशीन की कहानी में उतरने वाले हैं। ये वो मशीन है जो शायद इंसानियत का बनाया हुआ सबसे जटिल और सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे जरूरी मशीन आखिर है कौन सी? ये सवाल ना हमें इंजीनियरिंग की एक ऐसी कमाल की कहानी की तरफ ले जाता है। सच बताऊं तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगती, पर ये 100% असली है। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी मशीन तो बिल्कुल नहीं है। इसकी सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक यूनिट की कीमत है $40 करोड़, मतलब $400 मिलियन। ये इसे दुनिया का सबसे महंगा कमर्शियल प्रोडक्ट बना देता है। अंदाजा लगाइए, इतनी कीमत में तो 100 से ज्यादा सुपरकार्स आ जाएंगी। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, जरा ये सुनिए। ये मशीन अपने अंदर 2,20,000 केल्विन का तापमान पैदा करती है। ये कितना है? ये हमारे सूरज की सतह से भी 40 गुना ज्यादा गर्म है। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये धरती पर एक छोटा आर्टिफिशियल सूरज बनाने जैसा ही है। और ये सब होता है पलक झपकने से भी तेज रफ्तार से। ये मशीन अपना मेन काम हर सेकंड में 50,000 बार दोहराती है। तो सवाल वही है, आखिर ये मशीन करती क्या है और इसकी हमें इतनी ज्यादा जरूरत पड़ी ही क्यों? इस मशीन की कहानी पता है कहां से शुरू होती है? एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा खतरा जो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को, मतलब हमारी तरक्की को हमेशा के लिए रोक सकता था। ये कहानी है मूर के नियम की, वो इंजन जो हमारी डिजिटल दुनिया को चलाता आया है और कैसे वो एक दीवार से जाके टकरा गया। देखिए, 50 सालों से भी ज्यादा वक्त तक टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया मूर के नियम पर ही चलती थी। ये एक तरह का वादा था कि हमारे कंप्यूटर्स, हमारे फोन, हमारे सारे गैजेट्स हर 2 साल में डबल फास्ट और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये तरक्की की एक ऐसी घड़ी थी जो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन फिर 2015 आते आते हम सच में एक दीवार से टकरा गए। हुआ ये कि चिप्स पर ट्रांजिस्टर को और छोटा बनाने के लिए जिस 193 नैनोमीटर की लाइट का इस्तेमाल होता था ना, वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। बस उससे ज्यादा छोटा करना मुमकिन नहीं था। मूर का नियम अब दम तोड़ रहा था और उसके साथ साथ हमारी पूरी टेक्नोलॉजिकल तरक्की का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। और इस संकट का हल एक ऐसे आइडिया से निकला जिसे ज्यादातर साइंटिस्ट्स नामुमकिन मानते थे, बिल्कुल नामुमकिन। आइडिया था एक ऐसी रोशनी बनाने का जो फिजिक्स के नियमों को ही चैलेंज कर रही थी। इसको ऐसे समझिए, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो 93 नैनोमीटर की लाइट यूज करती थी, जिसे शीशे के लेंस से आराम से फोकस किया जा सकता था। लेकिन और छोटे ट्रांजिस्टर बनाने के लिए चाहिए थी 13.5 नैनोमीटर्स की एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी ईयूवी। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या थी? ये लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये शीशे के लेंस तो छोड़िए, हवा तक को सोख लेती है। मतलब इसे कंट्रोल करना ही नामुमकिन सा था। तो सोचिए, जब एंड्रयू हॉरिलुक जैसे साइंटिस्ट ने पहली बार ये आइडिया सबके सामने रखा तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी उन पर हंस पड़ी। वो खुद कहते हैं कि मंच पर सचमुच मेरा मजाक उड़ाया गया था। ये आइडिया इतना अजीब था कि इसे एक मजाक समझकर लोगों ने खारिज कर दिया, बस एक साइंस फिक्शन का सपना जो कभी सच नहीं हो सकता। तो सवाल फिर वही था, एक ऐसी रोशनी को कंट्रोल करें तो करें कैसे, जिसे फोकस ही नहीं किया जा सकता? इसका जवाब इंजीनियरिंग के एक चमत्कार में छिपा था। एक ऐसा चमत्कार जो इंसानी दिमाग की सारी हदों को पार करने वाला था। सवाल तो सीधा था, पर जवाब उतना ही मुश्किल। अगर लेंस काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेगा? इस रोशनी को मोड़ने और सही दिशा देने के लिए एक बिल्कुल ही नए तरीके की जरूरत थी। एक ऐसा तरीका जो फिजिक्स के नियमों को ही बदल कर रख दे। और हल निकला शीशों के रूप में। लेकिन ये कोई आम शीशे नहीं थे। ये थे आज तक बनाए गए दुनिया के सबसे चिकने शीशे, इतने ज्यादा परफेक्ट कि अगर इनमें से किसी एक को पृथ्वी जितना बड़ा कर दिया जाए ना, तो उस पर सबसे बड़ा उभार भी सिर्फ एक ताश के पत्ते जितना मोटा होगा। सोचकर देखिए, ये एक ऐसी प्रिसिजन है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये काम कैसे करते हैं? जरा सोचिए, सिलिकॉन और मोलिब्डेनम की सैकड़ों पतली पतली लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक। अब जब ईयूवी लाइट इन पर टकराती है तो हर लेयर से रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा वापस लौटता है और ये सारे छोटे छोटे हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर एक पावरफुल फोकस्ड किरण बना देते हैं।
ये एक जीनियस आइडिया था, एक ऐसा हल जो इंसानी दिमाग की सारी हदें पार कर गया। ठीक है, तो शीशों का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक और पहाड़ जैसी चुनौती सामने खड़ी थी। ये जो खास रोशनी थी ना, ये नेचुरली धरती पर कहीं मिलती ही नहीं है। तो फिर सवाल था कि इसे बनाया कैसे जाए, और जवाब था यही, धरती पर एक आर्टिफिशियल सूरज बनाकर। जैसा कि एक इंजीनियर ने खुद कहा था, हमें असल में यही धरती पर एक आर्टिफिशियल सूरज बनाना था। और यकीन मानिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। उन्हें एक ऐसा सोर्स बनाना था जो लगातार, बिना रुके और भरोसे के साथ ईयूवी लाइट पैदा कर सके। एक ऐसा काम जो वाकई नामुमकिन लगता था। इस टेक्नोलॉजी का नाम है लेजर प्रोड्यूस्ड प्लाज्मा। आसान भाषा में समझें तो एक बहुत ही पावरफुल लेजर से एक छोटे से टारगेट को जैप किया जाता है। इससे एक बहुत ही ज्यादा गर्म प्लाज्मा बनता है और यही प्लाज्मा फिर ईयूवी लाइट छोड़ता है। यही है हमारे उस आर्टिफिशियल सूरज के जन्म का पल। और ये टारगेट क्या होता है? ये है पिघले हुए टिन की एक नन्ही सी बूंद, इतनी छोटी कि हमारे खून के व्हाइट ब्लड सेल जितनी। ये बूंद 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी जाती है और लेजर को हवा में उड़ती हुई इस नन्ही सी बूंद पर एकदम सटीक निशाना लगाना होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक चलती हुई बुलेट को दूसरी बुलेट से मार गिराना। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ब्रेक थ्रू मिला, और वो था डबल पल्स तकनीक। इसमें होता क्या है कि पहली लेजर पल्स टिन की बूंद को पैनकेक की तरह चपटा कर देती है, और फिर एक दूसरी कहीं ज्यादा पावरफुल पल्स उस चपटे पैनकेक को भाप बना देती है। इससे ज्यादा से ज्यादा रोशनी पैदा होती है और मलबा भी कम से कम बनता है। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने सही में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन एक और सिरदर्द बाकी था, वो था टिन का मलबा। सोचिए जरा, हर सेकंड 50,000 धमाके हो रहे हैं। इनसे निकला मलबा उन कीमती शीशों को बर्बाद कर सकता था। लेकिन इसका हल सच में कमाल का था। चेंबर में हाइड्रोजन गैस पंप की जाती है। ये गैस टिन के पार्टिकल से मिलकर एक दूसरी गैस स्टैनिन बनाती है, और फिर इस गैस को बड़े आराम से बाहर निकाल दिया जाता है। नतीजा, शीशे हमेशा साफ रहते हैं। एक कितना सरल और शानदार उपाय जो इंसानी दिमाग की ताकत की मिसाल है। तो ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं वो मशीन जिसे दशकों तक, मतलब सालों साल, नामुमकिन समझा गया। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये इंसानी जिद और दिमाग की जीत की कहानी है। एक ऐसी जीत जिसने हमारी आज की डिजिटल दुनिया का रास्ता खोला। इस मशीन की जो प्रिसिजन है ना, वो दिमाग को सुन कर देती है। ये चिप की लेयर्स को सिर्फ 1 नैनोमीटर की सटीकता से बिठा सकती है, मतलब सिर्फ 5 सिलिकॉन एटम की चौड़ाई। इसके शीशों का निशाना इतना पक्का है कि मानो धरती से चांद पर रखे एक सिक्के पर लेजर से निशाना लगाया जा रहा हो। और ये सब करते हुए इसके कुछ हिस्से 20G से ज्यादा की रफ्तार पकड़ते हैं, जो किसी भी इंसान की सहन शक्ति से कहीं ज्यादा है। आखिर में ये मशीन हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। जैसा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, दुनिया में सारी तरक्की उन अतार्किक लोगों की वजह से होती है जो दुनिया को अपने हिसाब से बदलने की जिद करते हैं। 30 सालों तक इस मशीन को बनाना एक ऐसा ही अतार्किक सपना था, लेकिन उन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की जिद की वजह से, जिन्होंने नामुमकिन शब्द को मानने से ही इनकार कर दिया था, आज हमारी डिजिटल दुनिया सांस ले रही है और आगे बढ़ रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगला असंभव क्या होगा जिसे इंसान संभव बनाएगा। क्योंकि अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है तो वो यही है कि जो आज नामुमकिन लगता है वही कल की हकीकत बनता है।